हेलो दोस्तों, शिक्षा विधि में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कक्षा 8 का जो अध्याय 1 है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसको हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। हम कुछ इजी से समीकरण लेंगे, वहाँ देखते हैं कि परिमेयकरण की क्या अहमियत है, प्राकृत संख्या की क्या अहमियत है, पूर्ण संख्याओं, ऐसे पूर्णांक। तो मैं एक आसान सा समीकरण लेता हूँ, जैसे x जमा में 3 बराबर 10। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, क्या आएगा देखिए। दस की तरफ लेके जाएंगे 3 को तो घटा का हो जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। अब ये 7 क्या है? 7 है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से दर्शाएंगे भाई। तो ये होती है 1 से शुरू होंगी, 2, 3, ठीक है, बहुत सारी होती हैं भाई, अनंत तक होती है। तो यहाँ पर x का मान जो आया है वो प्राकृत संख्या आया है, और इस समीकरण का नाम देता हूं 1। ये 1 नंबर समीकरण है। अब मैं दूसरा समीकरण लेता हूं, वहां देखते हैं कि उसका जो हल होगा, क्या वो प्राकृत संख्या काम चला देगी उसका? क्या प्राकृत संख्या से काम चल जाएगा उस समीकरण का? चेक करते हैं भाई। दूसरा समीकरण ले लिया मैंने यहां पर। अब यहां से हम देखेंगे कि इसका जो हल होगा, सॉल्यूशन होगा, उससे प्राकृत संख्या से काम चल जाएगा या नहीं चलेगा, देखते हैं। 6 था इधर बराबर में, और ये 6 उधर जाएगा तो घटा का 6 हो जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो बताओ प्राकृत संख्या में 0 आता है? नहीं आता। लेकिन यहाँ इसके हल में तो क्या आया? 0 आया है। यानी इसका हल यानी सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो प्राकृत संख्या से तो काम नहीं चलेगा। प्राकृत संख्या तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती, इसका हल नहीं निकाल सकती। हमें क्या जरूरत पड़ रही है? यहाँ पर 0 की भी जरूरत पड़ रही है। तो 0 क्या होता है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या की भी हमें जरूरत पड़ेगी किसी समीकरण का हल निकालने के लिए। तो क्या बात आई है यहाँ पर? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होती क्या है? 0 तो होती है, और साथ में प्राकृत संख्याएं भी होती है। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक संख्याएं होंगी और 0 भी होगा। समझ हमारी बात? तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उसमें प्राकृत संख्या भी होती है। यानी आप ये कह सकते हो कि प्राकृत संख्या जितनी भी होती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन उल्टा नहीं होता। सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि 0 जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। कंफ्यूज मत होना। अब मैं अगला समीकरण और लेता हूं, वहां देखते हैं क्या पूर्ण संख्या किसी समीकरण का हल कर देगी। देख लेते हैं। यहां पर आ गया x जमा 12। तो x जमा 12 बराबर में 9 है, तो इसका समीकरण नाम दे दिया मैंने 3। यहां से x का मान निकालते हैं। बराबर में 9 तो है, इस 12 को, जमा वाले 12 को उधर लेके जाएंगे, घटा का 12 हो जाएगा। और 9 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। और ये बताओ, 9 के साथ तो जमा का चिन्ह आया हुआ है, 12 के साथ घटा का चिन्ह आया हुआ है, तो चिन्ह उसी का आता है जो बड़ा होता है भाई। तो चिन्ह यहाँ पर किसका आएगा? जो बड़ा नंबर है। 12 नंबर के साथ क्या है? घटा। ठीक है, अब देखो इस x का मान जो घटा का 3 आया है, होल नंबर में घटा के नंबर है भाई? नहीं है। घटा के नंबर का मतलब ऋणात्मक संख्याएं हैं।
होल नंबर में क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तो नहीं होती। तो यहाँ तो x का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक संख्या आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस समीकरण को जब हम सोल्व कर रहे हैं, इसका हल कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्याओं से भी काम नहीं चलेगा, यहाँ तो हमें ऋणात्मक संख्याओं की भी जरूरत पड़ रही है। अब ये ऋणात्मक संख्या आती किस में है, ये आती है पूर्णांक में, यानी इंटीजर में। किस में आती है, इंटीजर, पूर्णांक। ये क्या होता है, इसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है, जैसे -4 यानी घटा का 4, घटा का 3, घटा का 2, घटा का 1, और पूर्ण संख्याएं यानी 0, जिसमें प्राकृत संख्या भी होती है। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर है। तो इसमें आप देखो ध्यान से कि पूर्णांक संख्याओं में होल नंबर आ गया, होल नंबर 0 से शुरू होगा भाई, 0, 1, 2, 3, यानी आगे धनात्मक संख्याएं भी होगी, यानी दाएं साइड, राइट साइड क्या है, 0 के धनात्मक संख्याएं हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इंटीजर पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, और क्या होता है, 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं चौथा समीकरण लेके देखता हूं कि उसका जब हल निकलेगा, यानी उसका जो सॉल्यूशन होगा, क्या पूर्णांक संख्याएं काम चला देंगी, देख लेते हैं भाई। ये आ गया चौथा समीकरण, यहां पर दे रखा 4x बराबर 3, x का मान निकालते हैं। ये 4 इसके साथ x के साथ जो है ये हटकर 3 के बटे में आ जाएगा, यानी 3/4 आ गया। यानी इसका मान, इस समीकरण का हल तभी हल होगा जब x का मान कितना होगा, 3/4। अभी 3/4 तो पूर्णांक संख्या में कहीं पर भी नहीं है, बटे में तो कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है। पूर्णांक संख्या में क्या क्या आ रहा है, पराकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और ये ऋणात्मक संख्या भी आ रही है। क्या तुम्हें यहां पर कोई बटे में कोई संख्या नजर आ रही है, नहीं आ रही। यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पूर्णांक संख्याओं से भी काम नहीं चल सकता, हमें बटे वाली संख्या भी चाहिए, और बटे वाली संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रीमेय संख्या। समझ हमारी बात, प्रीमेय संख्या कहलाती है। और ये प्रीमेय संख्या किस किस फॉर्मेट में होती है भाई, P/Q के फॉर्मेट में होती है, बटे में होती है। और यहाँ पर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गई तो वो उसका हल नहीं हो सकता। समझ हमारी बात। प्रीमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, चलो अब ये हमने चौथी जो समीकरण था वो भी कर लिया। अब हम ये देखते हैं, क्या इस 3/4 यानी ये जो प्रीमेय संख्या आई है, ये धनात्मक आई है, पॉजिटिव आई है, क्या इससे भी काम चल जाएगा, क्या सिर्फ धनात्मक प्रीमेय संख्या से काम चल जाएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। यानी पांचवा समीकरण और ले लेते हैं, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं भाई, ये नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके। यहां पर है ये पांचवा समीकरण, 7x + 9 बराबर में 0। तो यहां x का मान क्या आएगा देखते हैं। 9 को उधर लेके जाओ 0 की तरफ, घटा का 9 हो जाएगा।
अब इस 7 को हटाओ, 7 उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। अब ये आ गया घटा का 9/7, यहां था जमा का 3/4। तो देखो इस समीकरण को हल करने के लिए, यानी इस समीकरण का हल अकेला प्राकृत संख्या नहीं कर सकती, अकेला पूर्ण संख्या नहीं कर सकती, पूर्णांक संख्या नहीं कर सकती, और जो ये परिमेय संख्या है पॉजिटिव यानी धनात्मक, वो भी नहीं कर सकती। किसकी जरूरत पड़ी हमें? ऋणात्मक संख्या यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या की जरूरत पड़ी हमें यहां पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या में क्या होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, दोनों होते हैं। यहां पे नोट कर देता हूं मैं, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। देखिए 0 परिमेय संख्या होती है। आप कहोगे कि परिमेय संख्या तो आपने बटे वाली बताई थी, P/Q, तो ये बटे में है भाई, 0 के नीचे 1 लगा दो, 0 ही रहेगा। 1 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, नीचे 1 लगा दो, 2। ठीक है, 3 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अब मैं नहीं लगाऊंगा, ये क्या होती है, 4 परिमेय संख्या होती है। अब 1 नहीं लगाऊंगा, हम सीधे सीधे बोलेंगे 5 परिमेय संख्या। समझ हमारी बात? ठीक है, घटा का 1 परिमेय संख्या, घटा का 2 परिमेय संख्या, घटा का 3 परिमेय संख्या, ये चलता जा रहा है। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है, 4/1 परिमेय संख्या है, 5/2 परिमेय संख्या है, घटा का 7/3 परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी घटा ऋणात्मक वाली भी आ रही है और धनात्मक वाली भी आ रही है। समझ हमारी बात? √3 यानी वर्गमूल 3 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी कहने का मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। और इसको अच्छी तरह समझते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी होगी क्लोजर यानी समवृत्त। दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमेयता। और तीसरी प्रॉपर्टी है सहचर्यता, यानी आप इसको सहचारिकता भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले हम ये समवृत्त वाली गुणधर्म करेंगे, प्रॉपर्टी करेंगे। इसमें हम क्या समझेंगे, इस क्लोजर यानी समवृत्त प्रॉपर्टी में हम क्या समझेंगे, हम पूर्ण संख्या लेंगे, प्राकृत संख्या भी ले सकते हो, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आ जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, फिर आगे 1 2 3 4, वो आगे क्या होती है, प्राकृत संख्या है। यानी प्राकृत संख्या लेने की जरूरत नहीं है हमें, हम पूर्ण संख्या से काम चला लेंगे। और करेंगे क्या, पूर्ण संख्या करेंगे क्या, हम 2 पूर्ण संख्याएं लेंगे, उनको जोड़ के देखेंगे। अगर उनका जोड़ पूर्ण संख्या आ गया तो वो इस क्लोजर यानी समवृत्त प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। ठीक है, हम चेक करेंगे कि ऐसा कहां कहां होगा, योग में होगा या घटाना में होगा, भाग में होगा या गुणा में होगा, कहां कहां ये चीजें वेरीफाई होंगी। कि 2 पूर्ण संख्या ली, उनको घटाया तो पूर्ण संख्या आई या नहीं आई। 2 पूर्ण संख्या ली, उनको आपस में भाग करवाया कि पूर्ण संख्या आई या नहीं आई। और 2 संख्या ली, उनका गुणा करवाया, क्या वो उनका जो गुणा आया है क्या वो पूर्ण संख्या आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो हम इस क्लोजर यानी समवृत्त प्रॉपर्टी के अंडर में ये चेक करेंगे। ऐसे ही फिर हम पूर्ण संख्या के अलावा पूर्णांक संख्या लेंगे। पूर्णांक संख्या भी हम जोड़ के देखेंगे, घटा के देखेंगे, गुणा करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे क्या हो रहा है। फिर हम किसका नंबर लेंगे, फिर हम कौन सी संख्या चेक करेंगे, जिसका ये टॉपिक है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का क्या हाल होगा
जब उनको जोड़ा जाता है, जब उनको घटाया जाता है, जब उनको गुणा किया जाता है और जब उनको भाग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लोजर यानी सवर्त प्रॉपर्टी को पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव में, ये सारा फिर दोबारा से चेक करेंगे। जैसे इसमें किया था ऐसे इसमें करेंगे और ऐसे ही इसमें। तो आज हम इसमें करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इनमें करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लेंगे क्लोजर यानी सवर्त गुणधर्म। ठीक है, और ये इसके नीचे हम लेंगे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। हम दो पूर्ण संख्या लेके देखेंगे, उनको जोड़ेंगे, क्या उनका जोड़ पूर्ण संख्या आया या नहीं आया ये देखेंगे। ऐसे ही घटा में, गुणा में, भाग में देते हैं भाई। एक टेबल बनाते हैं, टेबल में सबसे पहले संक्रिया संख्याएं, संक्रिया का मतलब ऑपरेशन, संख्याएं नंबर, और टिप्पणी का मतलब रिमार्क्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं योग यानी एडिशन। दो संख्या लेते हैं, 0 और 5। दो संख्या कौन सी ली? 0 और 5, इनका योग किया, जोड़ किया, 5 आया। अब 5 क्या है? पूर्ण संख्या है या नहीं? 5 पूर्ण संख्या है या नहीं? एक पूर्ण संख्या है भी। क्यों? कि जो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी होती हैं भाई। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, बटे वाली संख्या नहीं होगी, क्या होगी? 0 होगी और प्राकृत संख्या होगी। तो 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। समझ मारी बात? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 और 7 दो पूर्ण संख्या ली, यानी हमें पूर्ण संख्या ही लेनी है। यहां पर हम किसके अंडर में चेक करें? पूर्ण संख्या के अंडर में। आगे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर में चेक करेंगे तो पूर्णांक संख्या लेंगे। आगे रैशनल नंबर यानी प्रीमेय संख्या लेंगे तो प्रीमेय संख्या लेके देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे उनका। समझ हमारी बात? मुश्किल नहीं है, इजी है। तो यहां पर देखिए 4 और 7 पूर्ण संख्या है, इनका योग किया तो कितना आएगा? 4 और 7 11। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? 11 पूर्ण संख्या है भाई। 11 आता है पूर्ण संख्या में, यहां पर आएगा आगे। ठीक है, यानी यहां तो ये काम हो रहा है कि हम जब भी दो पूर्ण संख्या ले रहे हैं और उनका योग कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, पूर्ण संख्या आ रहा है। तो टिप्पणी में क्या डालेंगे हम? अच्छा, टिप्पणी से पहले हम एक बात ये मेंशन कर देते हैं, मैं दो संख्याएं a और b हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो उनका योग भी क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। ये बात भी हम लिख देते हैं। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a जमा b एक पूर्ण संख्या है। यानी आप a और b दो पूर्ण संख्या लोगे और उनका जोड़ करोगे, a जमा b आएगा, तो वो एक पूर्ण संख्या आएगा ही आएगा। तो टिप्पणी में क्या डाल देते हैं? टिप्पणी में कह देते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है। ठीक है, योग में तो ये बात चल गई। अब हम चेक करेंगे घटा, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? घटा को व्यवकलन। व्यवकलन में देखते हैं, दो संख्या लेते हैं भाई, 5 और 7 पूर्ण संख्या ली, 5 में से 7 घटाया, घटा का 2 आया। अब घटा का 2 देखो, यहां पर पूर्ण संख्याओं में घटा आता है, ऋणात्मक संख्या आती है? नहीं आती ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं आई भाई। ठीक है, तो हम कहेंगे जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, घटा 2। तो इसका मतलब ये जो हम सवर्त गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में हम चेक कर रहे थे ये वाला, तो ये तो बात नहीं बनी। टिप्पणी में क्या डालेंगे फिर? पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सवर्त नहीं है, यानी पूर्ण संख्याएं जो है वो इस घटा के अंतर्गत सवर्त नहीं है। ठीक है, समझ हमारी बात? अब लेते हैं हम अगला गुणन यानी गुणा। दो संख्याएं लेंगे, पूर्ण संख्याओं की गुणा करके देखेंगे। देखिए 0 और 3
0 पूर्णांक संख्या होती, पूर्ण संख्या होती है, 3 भी पूर्ण संख्या होती है। तो 0 और 3 की गुणा करेंगे तो 0 आया, तो 0 तो पूर्ण संख्या है भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे ये एक पूर्ण संख्या है। तो 3 और 7 भी लेके देख लेते हैं भाई। 3 और 7 पूर्ण संख्या ली हमने, और 3 और 7 की गुणा कितनी आएगी, 3 सत्ता 21। क्या 21 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल होगी, प्राकृत संख्या में 21 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि व्यापक रूप से यदि a तथा b कोई भी दो पूर्ण संख्या है तो उनका गुणनफल ab एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। यानी जब भी आप दो पूर्ण संख्या लोगे और उनकी गुणा करोगे तो उनका जो गुणक आएगा वो पूर्ण संख्या आएगा ही आएगा। तो ये तो बात योग वाली ही होगी। योग में भी ऐसा हो रहा था, जब दो पूर्ण संख्या लोगे उनका योग करोगे तो पूर्ण संख्या आएगा ही आएगा। समझ मारी बात। तो यहां पर टिप्पणी में हम क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है, ठीक है। ऐसे हम चेक करते हैं, अगला भाग में चेक करते हैं। उसमें क्या होता है, जब दो पूर्ण संख्या लेंगे तो भाग में दो पूर्ण संख्या ली मैंने 5 और 8, 5 को 8 से भाग किया यानी 5/8 आया। अब मुझे ये बताओ कि जब हम पूर्ण संख्याएं लिखते हैं जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2, कहीं बटे की संख्या आएगी, बटे में कोई संख्या आएगी, कोई प्रीमेय संख्या आएगी? 5/8 क्या है, प्रीमेय संख्या है। ये क्या है, प्रीमेय संख्या। तो ये तो नहीं आता भाई, तो इसका मतलब ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो टिप्पणी में क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, ठीक है। यानी द होल नंबर इज नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन, इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे। समझ में आई बात। तो यहां पर हमने पूर्ण संख्या चेक करी संवृत के अकॉर्डिंग, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम आगे जो भी पार्ट आएगा उसमें हम पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, फिर रैशनल नंबर यानी प्रीमेय संख्या चेक करेंगे। जब ये वाला हो जाएगा तो हम इसे अगली प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आता हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया। थैंक यू।